अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। पिछले एक हफ्ते से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, शायद किसी को बुरी लग रही हो, किसी को अच्छी लग रही हो, कोई माने या ना माने, मेरी वीडियोस उठा के देख लो। एक ही बात रिपीटेडली रिपीटेडली बार बार बोल रहा था कि जो ऑल टाइम हाई जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्रेक होने लगा है, ये ब्रेक होने लगा है। लेकिन जिस दिन ब्रेक होगा ऑब्वियसली उस दिन आपका छोटा मोटा आपका 100-150 का ऐसे लगेगा, लेकिन ये ब्रेक होने लगा है जब तक, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था हमारे पास। तो ये रेजिस्टेंस जब तक था तो मार्केट में, तो हम यहाँ से सेल ले सकते थे। हमने मल्टीपल टाइम सेल लिया, एक दफ़ा सेल लिया, दो दफ़ा, तीन चार दफ़ा हमने यहाँ से इन एरिया से सेल लिया। लेकिन जिस दिन ब्रेक होना है ऑब्वियसली उस दिन आपका एसएल हिट होना है। तो और ब्रेकआउट तो तब होगा ना जब एसएल हिट होगा। तो ओवरऑल मेरी वो बात तो आप अब मान गए ना कि ऑल टाइम हाई पिछले हफ्ते भी मैं लगा रहा कि ऑल टाइम हाई नया लगने लगा है, नया लगने। अभी एक और बात भी मान लें कि गोल्ड जो है इस वक्त, मैं नए टारगेट्स भी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि नया गोल्ड एक एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या है, कहाँ तक जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। करंटली अगर डेली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करना शुरू करते हैं मार्केट को कि क्या सिनेरियो है, चेंजेस क्या आई हैं मार्केट में इस वक्त। अगर मार्केट में चेंजेस की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ब्रेकआउट हो चुका है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ। इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि एक नई वेव जो है वो स्टार्ट हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म है, लेकिन इस तरह की कुछ वेव जो है नई बन सकती है। जैसे कि जब इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया था ना, यहाँ पे मार्केट कितने टाइम से रेंज कर रही थी, इस एरिया में रेंज की जा रही थी, और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने यहाँ से 3400 से ब्रेक करके ऑलमोस्ट 43-4400 तक गई। मैं अब ये नहीं कह रहा कि हमेशा मार्केट ब्रेकआउट के बाद इस तरह मूव करती है, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, जब भी गोल्ड रेंज करता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से ब्रेकआउट देता है। आप सिर्फ इसी एक एग्जांपल यहाँ उठा लिया, दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही थी, यहाँ से मार्केट ने 11 फरवरी से लेके तकरीबन 13 मार्च तक एक महीना रेंज किया, तो उसके बाद मार्केट ने कैसे एक अप साइड पे इम्पल्स मूव दिया। हमेशा उठा लें जब मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे आए तब रेंज करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, रेंज करती जाए, तब उसके बाद ब्रेकआउट मार्केट में होता है। यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया, कितने ऑलमोस्ट 1-2 महीने रेंज किया, उसके बाद मार्केट कैसे आपके सामने ऊपर जाती गई। अगर आप जहाँ भी मार्केट में रेंज जो है ना ये देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक नई जो वेव शुरू हो जाती है। इसलिए ये बात स्टार्ट में बता रहा हूँ कि विदाउट एविडेंस, विदाउट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग आप पहले ही एडवांस में सेल ओपन ना करें कि आप यहाँ से के 44-36 पे आ गया, कितना ऊपर चला जाएगा, शायद फेक ब्रेकआउट हो तो लग पता जाएगा, दिख पता जाएगा, मार्केट आके रिवर्स बना देगी। फॉर एग्जांपल अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, तो कल की जो क्लोजिंग है वो मार्केट रिवर्स कर देगी और इसको इंगल्फ कर देगी। तो करें ना पहले, फिर उसके बाद हम देख लेंगे, एक दो ये सले और हिट हो जाएंगे और क्या, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम सब तब सेल देखेंगे जब हमारे पास H4 या फिर H1 जो है वो बेरिश हो जाएंगे। करंटली सिनेरियो है कि डेली टाइम फ्रेम बुलिश है। कई दिन, हफ्तों हफ्ते हो गए मैं कह ही जा रहा हूँ कि ये बुलिश है। और इसका जो लोअर सपोर्ट हमारे पास बन के निकल के आ रहा है वो हमारे पास ये एरिया बन के आ रहा है। लेट्स सी हमारे पास अब इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बनता है वो देखेंगे जहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी। लेकिन डेली मोमेंटम इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ट्रेड भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और अच्छे लेवल पहले मकसद है आपको समझाना, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें H4 की, तो H4 में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, ब्रेकआउट हुआ है। देखें यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया, उसके बाद ब्रेकआउट, यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया तो ब्रेकआउट। तो मार्केट जब रेंज करती है, यहाँ पे रेंज किया उसके बाद ब्रेकआउट। तो गोल्ड के बारे में ये बात ख़ास है, जब वो ब्रेक रेंज करता है, ना बेरिश होता है ना बुलिश होता है, एक साइडवेज रेंज में होता है, तब जब ब्रेकआउट होता है अप साइड पे, तो फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अच्छा खासा मूव देती है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है, तो अब ये मोमेंटम चलता रहेगा जब तक H1 एटलीस्ट बेरिश ना हो जाए। H4 स्टिल हमारे पास बेरिश है, ब्रेकआउट हो चुका है, कोई रिट्रेसमेंट की कोई निशानदेही, कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही फिलहाल। फिलहाल यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रही। यहाँ पे एक ट्रेड बन रही है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरे और इन एरिया तक आए, 4351 से लेके 45 के इस एरिया को रीटेस्ट करने आए। जैसे फॉर एग्जांपल इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया ना, तो अगले ही कैंडल में उसने रीटेस्ट भी किया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऊपर गई, ऊपर से फिर रीटेस्ट करने आए और फिर इस एरिया पे रीटेस्ट किया और फिर वो साइड पे निकल गए। अब इसी तरह वही सिनेरियो अगेन इस एरिया पे भी हो सकता है, इस ब्लू एरिया में भी, कि इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो अब दोबारा H4 अगर आती है तो आपने इस एरिया को मिस नहीं करना, आपने यहाँ से बाय लेनी है और आपका बाइंग एरिया होगा
43.55 से लेके 43.45 का एरिया, ये आपका बाइंग एरिया होगा। जिस तरह यहाँ पे था बाइंग एरिया, जिस तरह यहाँ पे था, अब ये दो आपके बाइंग एरियाज होंगे। नीचे वाले को आप फिलहाल के लिए आप डिसमिस करें तो आपके फिलहाल जो H4 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरियाज हैं वो 43.55 से लेके 45 से 45 है। 45 के नीचे का आपको एसएल देना पड़ेगा। और सेकंड जो बाइंग एरिया है वो आपके पास है तकरीबन आलमोस्ट, इसको थोड़ा सा अच्छे चेंजेस नहीं करते इसमें, फ़िलहाल इसमें चेंजेस नहीं करते, फ़िलहाल इसको इधर ही रहने देते हैं। 42.66 से लेके 53, अगर कल शायद मुझे चेंजेस इसमें करने पड़े तो ये दो बाइंग एरियाज़ हैं। अब H1 की बात कर लेते हैं। H1 में उससे पहले कोई बाइंग एरिया मिलता है क्योंकि वो तो काफ़ी नीचे है, तो उससे पहले अगर हम ढूंढना शुरू करें तो ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा विद रीज़न विद लॉजिक। तो ये हमारे पास है H1 का सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो बहुत मज़ा आ जाएगा और हम एक अच्छी ट्रेड और एक अच्छे मोमेंटम के वाली जो ट्रेड है वो ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर सपोर्ट है, एक ये दो एरियाज़ हैं। अगर कल मार्केट दो एरियाज़, फर्स्ट वाली को छोड़ें, अगर कल मार्केट इस एरिया पे आती है और ये एरिया बनता है तकरीबन ये एरिया बनता है 44 से लेके 4405। अब याद रखें कि ये नीचे जो लेवल बताएंगे ना H4 में डेली टाइम फ्रेम में, वो लेवल तब ही आएंगे अगर 4405 ब्रेक हुआ। अगर इसके नीचे H1 की दो कैंडल क्लोज होगी तब जाके वो मोमेंटम बनेगा नीचे वाला, वरना नीचे वाली स्टोरी बिल्कुल दिमाग से निकाल लें कि नीचे वाला कोई एरिया आपको आने लगा है। तो कल आपने एरिया पे मिलता है आपको, इस एरिया पे 4413 से लेके 4405 पे मिलता है। अब बाय करें, मोमेंटम बुलिश है, कोई बैरिश का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा मुझे फ़िलहाल। M30 तक आ गया हूँ, कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा, बेरिश सिनेरियो नहीं मिल रहा फ़िलहाल। तो H1 के अकॉर्डिंग आपको बाइंग एरिया बता दिया, और वो ये दो बाइंग एरिया ये भी कंसिडर कर सकते हैं। 4420 से लेके 18 का एरिया बड़ा 20 पिप्स का एरिया है, आप 4420 से बाय करें और 15 का आप 17 का एसएल दें, 30 पिप्स का आपका एसएल हो जाएगा। 4420 से बाय करें, 17 का आप एसएल दें, 17 का आप एसएल दें, 20-30 पिप्स का आप एसएल दें, तो आप आराम से 100-150 पिप्स यहाँ से ले सकते हैं। और सेकंड आपका बाइंग एरिया 4413 से लेके 4405, इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो 4405 के नीचे का आपको एसएल देना पड़ेगा 4402 या फिर 4403 का आप 4402 का ही आप एसएल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस एसएल के साथ ये दो बाई ट्रेड, इंट्राडे टारगेट 100 पिप्स मिनिमम। अब बात इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ तक जा सकता है, जो सब रिटेलर जानना चाहते हैं, ऐसे जानना चाहते हैं जैसे स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। तो इसी बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो जाने को तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम लगाएंगे टूल्स, ट्रेंड बेस फेब एक्सटेंशन टूल्स यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या प्राइसेस हमारे पास निकल के आती हैं और किन प्राइसेस तक एक्सपेक्टेड है। 4480 फर्स्ट प्राइसेस। अच्छा, ये एरिया, अब ये एरिया आ गया 4480 का एक एरिया आ रहा है, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर 4566 की तैयारी पकड़ें 4566 की। लेकिन एक बात याद रखें कि 4480 बता दिया तो ये ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से सेल लेना, नहीं, आपने यहाँ से सेल नहीं लेना। अगर वहाँ पे 4480 के एरिया पे कोई M5 में रिवर्सल बनता है, स्टूडेंट जो कि पढ़ चुके हैं वो रिवर्सल ढूंढे, यहाँ पे प्रीमियम कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ चुके हैं कि रिवर्सल कैसे ढूंढा जाता है। तो M5 और M3 में इस एरिया पे रिवर्सल ढूंढे, M5 में रिवर्सल ढूंढे। अगर 4480 और 4452 के आसपास आपको रिवर्सल साइन मिला, लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, हाँ, फिर ऊपर का एसएल दे के आप सेल करें। लेकिन अगर यहाँ रिवर्सल साइन नहीं बना तो फिर इन एरियाज़ में आप रिवर्सल साइन ढूंढें। तो ये हम ट्रेंड निकालते हैं, इसलिए नहीं निकालते कि वहाँ से सेल लेनी है, सॉरी अंधाधुन वहाँ से सेल करना है। उन एरियाज़ में हम ढूंढते हैं रिवर्सल साइंस, तो साइन ढूंढते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। आई थिंक लेवल्स बता दिए, बाकी ट्रेड करना आपका काम है और उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाया करें, प्रीमियम कम्युनिटी मेम्बर्स कमेंट सेक्शन में मत जाया करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।